बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई ई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले बेटा हम स्टडी करेंगे एरिया वेक्टर के बारे में। यहाँ पे हमें तीन एक्सिस दी हुई है बेटा, एक्स वाई और जेड। एक स्केयर दिया हुआ डायग्राम के अंदर, जिसकी साइड है बेटा ए। इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। अब मैं बेटा 10th क्लास के बच्चे से पूछता हूँ इस स्केयर का एरिया क्या हुआ, वो आंसर देगा बेटा ए स्केयर। अगर यही क्वेश्चन मैं 12th क्लास के बच्चे से पूछता हूँ, क्योंकि 12th क्लास के बच्चे को पता है बेटा जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया कौन सी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड विद एंगल। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड, वन साइड इज ए बी, अनदर साइड इज बी सी। ए बी वैक्टर इंटू बी सी वैक्टर। वैल्यू ऑफ ए बी इज ए, वैल्यू ऑफ बी सी इज ए विद एंगल साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा आपकी 1। यहां से आपका एरिया निकलेगा बेटा ए स्क्वायर। यानी जो एरिया बेटा ये होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जो आपका ये एरिया है बेटा ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अगर बेटा आपका एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स मीन्स उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की बेटा। तो इस एरिया की डायरेक्शन होगी आपकी ए स्क्वायर के कैप आउटवर्ड बेटा, और इनवर्ड में होगी ए स्क्वायर माइनस के कैप। के कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस बेटा। डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस। डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। बेटा हम इसको कुछ क्वेश्चन की सहायता से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बेटा मैं एक रेक्टेंगल दी हुई है जिसकी साइड है एल बी, और आपसे पूछते हैं कि एरिया क्या होगा इसका। इसका एरिया होगा बेटा एल बी इंटू जे कैप। देखो बेटा जो ये एरिया है ये है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस मीन्स अगर प्लस वाई एक्सिस में तो बेटा जे कैप, अगर माइनस वाई में तो माइनस जे कैप। जे कैप इज द यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट है देखो बेटा इस सर्कल का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। इसकी रेडियस है बेटा आर। सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। वही सेम बेटा इसकी यहाँ पे अगर ये एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस यानी कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है यानी कि प्लस जेड में तो बेटा के कैप, अगर माइनस जेड में है तो माइनस के कैप। अब तक बेटा हमने जो केस स्टडी की है एरिया वेक्टर के वो थे 2D सरफेस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ओपन सरफेस। ओपन सरफेस के अंदर आपकी दो डायरेक्शन हो सकती है और दोनों डायरेक्शन क्या होगी आपकी सही होगी। देखो इनवर्ड भी डायरेक्शन ठीक है और आउटवर्ड डायरेक्शन भी आपकी ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट केस होगा बेटा होगा आपका 3D सरफेस। देखो बेटा हमारा नेक्स्ट केस है 3D सरफेस। इसको हम फिजिक्स में बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस। देखो इन क्लोज्ड सरफेस ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर एज एरिया वेक्टर। यहाँ पर बेटा हम आउटवर्ड नॉर्मल को ही कंसीडर करेंगे एरिया वेक्टर के लिए। देखो डायग्राम में हमें क्यूब दिया हुआ है। इस क्यूब के ऊपर बेटा दो एरिया हो सकते हैं, एक इनवर्ड डायरेक्शन में एक आउटवर्ड डायरेक्शन में। देखो ये जो सरफेस है बेटा इसके दो एरिया वेक्टर हो सकते हैं, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड, लेकिन हम सिर्फ कंसीडर करेंगे बेटा आउटवर्ड। सेम बेटा यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसके दो एरिया वेक्टर हो सकते हैं, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड, लेकिन हम कंसीडर किसको करेंगे? सिर्फ आउटवर्ड को। नेक्स्ट देखो बेटा डायग्राम के अंदर हम एक सिलेंडर दिया हुआ है। सिलेंडर के देखो बेटा ये जो सरफेस है इसके दो एरिया वेक्टर हो सकते हैं, यानी दो डायरेक्शन हो सकती है, एक आउटवर्ड डायरेक्शन एक इनवर्ड डायरेक्शन। हम सिर्फ कंसीडर करेंगे बेटा आउटवर्ड डायरेक्शन। सेम नीचे बेटा ये जो सरफेस एरिया है इसके दो एरिया वेक्टर हो सकते हैं, आउटवर्ड और इनवर्ड। कंसीडर करेंगे सिर्फ आउटवर्ड। बेटा ये जब रोटेट करेगा तो देखो इसके ऊपर एक नॉर्मल होगी ऐसे, एक होगी ऐसे, लेकिन हम कंसीडर करेंगे बेटा सिर्फ ये एरिया वेक्टर। सेम यहाँ पर। नेक्स्ट देखो बेटा जो ये स्फीयर दिया हुआ बेटा इसका भी सिर्फ हमने आउटवर्ड एरिया वेक्टर ही कंसीडर करना है। जो आउटवर्ड डायरेक्शन है बेटा उसी को हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई ई से बेटा। इसकी डेफिनेशन देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस। दोबारा से पढ़ो बेटा एक बार, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस से बेटा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें से परपेंडिकुलर पास हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोबारा से समझो, एक प्लेन सरफेस के अंदर से बेटा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके अंदर से पास हो रही है परपेंडिकुलर, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो डेफिनेशन के अंदर भी यही लिखा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग
परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें से पास हो रही है परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखो बेटा जो सरफेस एरिया है इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है? 2। कैसे पास हो रही है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपका फ्लक्स क्या होगा बेटा? 2। अब हमने क्या किया बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट डायग्राम में हमने क्या किया? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया। इट्स मीन्स डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? आपकी इंक्रीज होगी। इट्स मीन्स बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी। देखो अब यहाँ पे पास होगी। यहाँ पे देखो बेटा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है इस प्लेन सरफेस से? 4। कितनी पास हो रही है? 4। कैसे पास हो रही है बेटा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। 1 2 3 4। यहाँ पर आपका फ्लक्स क्या होगा? 4। इसका मतलब बेटा जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा उतनी ज्यादा फील्ड लाइन की डेंसिटी होगी, और जितनी ज्यादा फील्ड लाइन की डेंसिटी होगी बेटा उतनी ज्यादा फील्ड लाइन आपकी प्लेन सरफेस से पास होगी। आगे देखो बेटा अब हमने क्या किया? एरिया को इंक्रीज कर दिया बेटा। अब हमने यहाँ पे क्या किया? प्लेन सरफेस का एरिया इंक्रीज कर दिया। एरिया को हमने इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब उसके अंदर से फील्ड लाइन ज्यादा पास करेगी। इट्स मीन्स नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या करेगी? ज्यादा पास होगी बेटा। यहाँ पे देखो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है? 6। तो यहाँ पर आपका फ्लक्स कितना होगा? 6। इट्स मीन्स बेटा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, यानी जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा आपकी फील्ड लाइन पास करेगी, और जितनी ज्यादा फील्ड लाइन पास करेगी उतना ज्यादा आपका फ्लक्स होगा। जो फ्लक्स का फार्मूला है बेटा वो आपका ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, यानी कि फाई ई बराबर है ई ए कोस थीटा। थीटा क्या बेटा? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एक बार दोबारा से देखो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस से बेटा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो जो फर्स्ट डायग्राम था उसके अंदर से 2 फील्ड लाइन पास हो रही है। कैसे पास हो रही है? परपेंडिकुलर। किसके अंदर से? प्लेन सरफेस से। तो यहां पर आपका फ्लक्स क्या है बेटा? 2। नेक्स्ट जो डायग्राम था बेटा इसके अंदर हमने क्या किया? फील्ड लाइन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी। किस वजह से इंक्रीज हुई? यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड को हमने इंक्रीज किया, इसका मतलब है फील्ड की डेंसिटी इंक्रीज होगी। इट्स मीन्स फील्ड लाइन क्या होगी? आपकी पास होगी। अगर फील्ड लाइन पास है तो वो ज्यादा सरफेस एरिया से क्रॉस होगी। यहाँ पे देखो कितनी फील्ड लाइन क्रॉस होगी? 4। कैसे क्रॉस होगी? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपका फ्लक्स क्या होगा बेटा? 4। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड के। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतनी ज्यादा फील्ड लाइन की डेंसिटी, और जितनी ज्यादा फील्ड लाइन की डेंसिटी उतनी ज्यादा फील्ड लाइन प्लेन सरफेस से क्या करेगी? क्रॉस करेगी। देखो जो नेक्स्ट था आपका उसके अंदर हमने क्या किया बेटा? एरिया को इंक्रीज कर दिया। क्या किया? जो प्लेन सरफेस का एरिया उसको हमने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। एरिया को इंक्रीज कर दिया तो बेटा जो आपकी फील्ड लाइन क्या वो ज्यादा पास करेगी। यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है? 6। इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। मीन जितना ज्यादा एरिया होगा बेटा उतना ज्यादा आपका फ्लक्स होगा। देखो फर्स्ट था इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड के बेटा। सेकंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एरिया के। देखो आपका फार्मूला है फाई ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, यानी कि फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के, और यहाँ पे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा थीटा के भी। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? साथ में थीटा के भी बेटा। थीटा क्या था बेटा? आपका एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेटा वो स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की बेटा। इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा? फोर्स अपॉन चार्ज बेटा। फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की क्या? न्यूटन, और चार्ज की कूलम। इनटू में एरिया की क्या होगी बेटा? मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।